इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है, रूस में नए हमलों के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रूस के पोर्ट पर हमले कर सकता है यूक्रेन। रूस से हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है। तो यूक्रेन के साथ यूरोप टारगेट पर रूसी पोर्ट हैं क्या? अब रूस के बंदरगाहों पर हमले करेगा यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। वजह समझिए, रूस ने यूक्रेन के 3 प्रमुख पोर्ट पर हमला किया। ओडेसा, चार्नोमोर्स्क, पिवडेनी पोर्ट पर हमले किए गए हैं। इन पोर्ट में यूक्रेन का 90% अनाज निर्यात होता है। रूस के हमलों से यूक्रेन के अनाज निर्यात में भारी गिरावट आई है। अब कीव के टारगेट पर क्या है? ब्लैक सी और अजोव सागर में रूस के 3 पोर्ट हैं, नोवोरोस्क, तुआप्से और तमन। यहां पर हमले संभव हैं। रणनीति यह है कि रूस के तेल और अनाज निर्यात को यूक्रेन भी ठप करना चाहता है। बड़ी खबर यह है कि रूस से खतरे के बीच जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा है। 12 अरब यूरो की मिसाइल खरीदेगा जर्मनी। यूक्रेन की यार्स और फ्लामिंगो खरीद सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल खरीदने का भी प्लान है। ब्रिटेन के साथ नई पीढ़ी की मिसाइलें भी बना सकता है। ना कोई मिसाइल चली, ना ही फाइटर जेट गरजे, फिर भी नेटो देशों के सबसे सुरक्षित हथियार ठिकानों में आग की लपटें क्यों उठ रही हैं? क्या पुतिन ने बिना एक भी मिसाइल दागे नेटो के खिलाफ अदृश्य युद्ध छेड़ दिया है? आखिर कौन यूरोप की मिलिट्री फैक्ट्रियों पर सीक्रेट स्ट्राइक कर रहा है? क्या इन हमलों का मकसद यूक्रेन की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करना है? देखिए इस रिपोर्ट में। रूस की ग्रे जोन रणनीति नाटो के लिए चुनौती। रूस सीधे तौर पर नाटो देशों पर सैन्य हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सीधा युद्ध भड़क सकता है। इसलिए रूस सीधे युद्ध से बचते हुए अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रे जोन ऑपरेशंस का सहारा ले रहा है, जो युद्ध और शांति के बीच की स्थिति होती है। इस रणनीति के तहत रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी सीधे तौर पर शामिल होने के बजाय यूरोप के स्थानीय आपराधिक गिरोहों को पैसे देकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रही है। एस्टोनिया में ड्रोन बनाने वाली कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स में आगजनी हुई, जिसमें 3 लातवियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ठीक ऐसे ही चेक गणराज्य में यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। लिथुआनिया में भी रेडियो वेव स्कैनर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगाने की कोशिश हुई, जिसमें 6 लोगों पर आरोप लगे। हाल ही में बुल्गारिया की EMCO गोला बारूद फैक्ट्री और इटली की KNDS फैक्ट्री में रहस्यमयी धमाके हुए। इसमें हमलों को अंजाम देने के लिए लोकल क्रिमिनल गैंग्स का इस्तेमाल होता है। टेलीग्राम से भर्ती की जाती है, यानी रूसी खुफिया एजेंसी टेलीग्राम जैसे ऐप्स के माध्यम से बिचौलियों से संपर्क करते हैं। काम होने के बाद क्रिमिनल गैंग्स को क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किया जाता है। ब्रिटेन स्कैल्प मिसाइल की लॉन्ग रेंज तकनीक का सीक्रेट डेटा यूक्रेन को सौंपेगा, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन फ्लेमिंगो मिसाइल को अपडेट कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल का निर्माण यूक्रेन में ही होगा। यूक्रेन में ही मिसाइल असेंबली लाइन बनाई जाएगी।